अशरीरा जीवगणा पूजुत्ता दंसणेयणाणेय सायारमणायारा लक्षणमेयं तु सिद्धाणं मूलोत्तरपयडीणं बन्धोदसत्तकं मुक्का मंगलभूता सिद्धा अट्ठगुणातीत संसारा अट्ठवियकम वियला सीधी भूदा निरंजना निच्चा अट्ठगुणा किद किच्चा लोयज्ञ निवासिनो सिद्धा सिद्धाणठठमला विशुद्ध बुद्धि लद्धि सद्भावा त्रिवण सिर से हरिया पसीयंत भडारया सव्वे गमनागमन विमुखे वियडिय कम्मपयडि संगारा सासय सुव संपत्ते ते सिद्धा वंदिमो नित्यम जय मंगल भूदाणम विमलाणम नाणदंसण मयाणम तैलोयसे हराणम नमो सदा सौवसिद्धाणम सम्मत्तणाण दंसण वीर्य सुवमं तहेव गहणम अगुरुलघु अहुवा बाहम अट्ठगुणावन्ति सिद्धाणम तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेय नाणम निदंसणम निय सिद्धे शिरसा नमस्सामि। अभी आपने शीला जी के मुख से सिद्ध भक्ति सुनी थी। उन्होंने कहा कि इसमें कोई अशुद्धि हो तो बताना, इसलिए मैंने उसे पूरी दोबारा पढ़कर एक बार बताया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रतिदिन पढ़ने लायक है, क्योंकि ये हमारा टारगेट है, ये हमारा आदर्श है। हमको पूरा धर्म कर्म करके आखिर करना क्या है, क्या बनना है, वो इसमें पढ़ने से अपना लक्ष्य याद आता है और उस लक्ष्य की तैयारी की ओर, उस दिशा में हम थोड़े और आगे बढ़ते हैं। तो कभी और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, पर मैंने इसलिए पढ़ दिया कि जैसे नट्ठ का मला नहीं है, नट्ठठ मला, नट्ठ जैसे है ना, ये 35 चौथे छंद में नट्ठठ मला। नट्ठठ मला का मतलब है नष्ट कर दिए जिसने 8 मल। 8 मल माने 8 कर्मों का जो मल है वो उन्होंने नष्ट कर दिया। ऐसे ही भडारया, भडारिया माने भट्टारक। अब ये बात की ओर ध्यान देना है कि भट्टारक शब्द का ओरिजिनल अर्थ है सिद्ध भगवान। अब ये कितने लोगों को पता है सिद्ध भगवान? भट्टारक में देखो साफ साफ लिखा है भडारया, चौथे ही छंद में चौथी गाथा में भडारया। भडारया माने भट्टारक। देखो एक इम्पोर्टेंट बात ये समझने लायक है, ठीक है, कि जैन धर्म में पूज्य कौन है। अगर प्रश्न, भट्टारक माने पूज्य, पूज्य का पर्यायवाची है भट्टारक। तो पूज्य कौन है जैन धर्म में पूछो तो आपको कई उत्तर मिलेंगे। एक उत्तर ये मिलेगा कि देव शास्त्र गुरु पूज्य है। एक उत्तर मिलेगा कि पंच परमेष्ठी पूज्य है। एक मिलेगा कि नव देवता पूज्य है, माने वो और फैलता जाएगा। तीर्थ क्षेत्र पूज्य है। ऐसे बहुत सारी चीजें पूज्य में बताई जाएंगी। लेकिन ये बात हमको अच्छी तरह समझना है कि वास्तव में पूज्य एक ही है और वो है सिद्ध।
बाकी सब गौण पूज्य है। जैसे तीर्थ पूज्य है, तो तीर्थ क्यों पूज्य है? कि वो उसके निमित्त से हम धर्म साधन कर पाए, इसलिए तीर्थ को भी ले लिया। शास्त्र क्यों पूज्य है? आचार्य उपाध्याय क्यों पूज्य है? कि वो उस रास्ते पर चल रहे हैं, पर वास्तव में पूज्य एक ही है और उसका नाम है सिद्ध ही पूज्य है। उसके अलावा वास्तव में कोई भी पूज्य नहीं है। वो सब इनडायरेक्ट वे में है, डायरेक्ट वे में पूज्य एक ही है और वो है सिद्ध। इसीलिए आप किसी की भी पूजा करो पर वो होती सिद्ध पूजा है। आप शिखर जी की पूजा करो, आप किसी मुनिराज की, साधु की पूजा करो, उपाध्याय की करो, चैत्यालय की, जिनवाणी की, किसी की भी पूजा करो, तो उसके जितने भी मंत्र हैं वो सब सिद्धों पर लागू होते हैं और किसी पर नहीं घटते। जैसे मान लो अपन ने अरिहंत भगवान की पूजा की, समझ लो साक्षात सीमंदर भगवान है, आज उनकी पूजा कर रहे हैं, तो कैसे पूजा करेंगे? ओम ह्रीं अष्टकर्म धैनाय धूपम निरूपामिति। अरे ये अष्टकर्म है यार, चतुकर्म देनाय बोलना चाहिए कि अष्टकर्म देना है? नहीं, हम किसी मान लो अपन कुंदाचार्य की पूजा करें तो क्या बोलेंगे? अष्टकर्म देना है। तो कुंदाचार्य का तो अभी एक भी कर्म नष्ट नहीं हुआ पूरी तरह, लेकिन नहीं, वो फिर भी हमारे ये सब सोपान है, पायदान है। वो हमारा असली टारगेट तो सिद्ध भगवान है, इसलिए पूज्य तो वास्तव में सिद्ध ही होते हैं। भट्टारक शब्द का ये अर्थ है। इसी तरह और भी कुछ बातें हैं जो एक दिन कभी सिद्ध भक्ति पर अपन स्वतंत्र चर्चा करेंगे। आज मेरे चित्त में एक दूसरा विषय घूम रहा है बहुत तेजी से, तो मैं अपना उसी पर 2 स्वाध्याय करना चाहता हूँ। कर इस पे भी सकता था, अभी इसको पढ़ते हुए ऐसा मन हुआ कि अरे आज इसी पे स्वाध्याय, लेकिन फिर मेरे मन में जो बहुत तेजी से घूम रहा है, कई दिन से घूम रहा है, जो मुझे बहुत विशेष प्रिय है, मैं आज आपको वही सुनाना चाहता हूँ। ये चर्चा अपन करेंगे, जरूर करेंगे। सिद्ध भक्ति की चर्चा भी मुझे अत्यंत प्रिय है, उसको भी एक दिन लेंगे। आज के स्वाध्याय का विषय मैंने रखा है प्रवचन सार का सार। समय सार का सार, इस विषय पर तो मैंने कई बार यहाँ सुनाया है, पर मेरे ख्याल से अब तक कभी प्रवचन सार का सार आपको नहीं सुनाया। और अभी मैंने इन दिनों 10वीं बार शुरू से अंत तक समय सार, ये प्रवचन सार पढ़ा है, और कुल मिलाकर मेरे मन में भी कई प्रश्न थे, वो भी सुलझे हैं और बहुत सारी विशेष बातें समझ में आई है। उनको मैं बहुत संक्षेप में आपके सामने रख रहा हूँ, आपको बहुत आनंद आएगा। प्रवचन सार, इतना तो सबको पता ही है कि प्रवचन सार भी आचार्य कुंद देव की एक बहुत महत्वपूर्ण कृति है, ग्रंथ राज है, जो प्राकृत भाषा में लिखा है। और प्रवचन सार का अर्थ होता है दिव्य ध्वनि का सार। वो तो खुद ही सार है, मैं उसका भी सार बताऊंगा। प्रवचन सार तो खुद ही सार है, वो तो समरी की भी समरी बोलनी है आज। प्रवचन सार, प्रवचन, वचन तो अपन जानते ही हैं, और प्रवचन, प्रवचन का मतलब प्र माने उत्कृष्ट, प्र माने किसी भी शब्द में प्र लगा दो तो उसका अर्थ हो जाता है उत्कृष्ट, दीप, प्रदीप। तो
कोई भी चीज में प्रे लगाओ तो प्रे उपसर्ग का मतलब होता है उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट वचन किसके हैं? तीर्थंकरों के वचन को ही प्रवचन कहते हैं। देखो अब ये सब बातें हमको मूल, अब जैसे मैं जो बोल रहा हूँ वो प्रवचन है कि नहीं? लोग बोलते हैं, अपन सब बोलते हैं मैंने प्रवचन किया। वास्तव में मेरी वाणी प्रवचन हो ही नहीं सकती किसी की। हाँ बता रहा हूँ, वास्तव में प्रवचन किसकी वाणी है? अरिहंतों की वे वचन को ही प्रवचन कहते हैं। कोई आचार्य परमेष्ठी बोले, मुनि महाराज बोले, तो भी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मान लो साक्षात कुंदाचार्य का यहाँ प्रवचन हो तो वो प्रवचन है क्या? एक मीनिंग समझना, वास्तव में प्रवचन शब्द का अर्थ होता है दिव्य ध्वनि। जो दिव्य ध्वनि होती है समोसरण में 100 इंद्रों के बीच तीर्थंकर की देव की, उसे ही वास्तव में प्रवचन कहते हैं। लेकिन जो उसके आधार से बोलते हैं, हम भी मान लो बोलते हैं तो पहले क्या प्रतिज्ञा करते हैं कि अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा सर्वज्ञ देवा, कि मैं इस गद्दी पे बैठ के हर वक्ता पहले कसम खाता है कि मैं जो भी कहूँगा वो ही कहूँगा जो तीर्थंकरों ने कहा है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहूँगा। इसलिए उसकी वाणी को भी प्रवचन कह देते हैं। वास्तव में प्रवचन शब्द का अर्थ ये है। तो प्रवचन सार, प्रवचन सार का मतलब है अनंत तीर्थंकरों की संपूर्ण दिव्य ध्वनि। रोजाना एक एक तीर्थंकर की एक एक दिन में 3 बार दिव्य ध्वनि खिड़ती है, और कुल मिलाकर के लगभग 7 घंटा डेली दिव्य ध्वनि खिड़ती है। 3 टाइम प्रवचन होते हैं और एक प्रवचन लगभग 2.25 घंटे का होता है। ऐसे में 3 टाइम के प्रवचन 7 घंटे के करीब होते हैं। वो प्रवचन उनके होते हैं। ऐसी अनंत प्रवचन, अनंत तीर्थंकर, उन सब ने क्या कहा है उसे बताने की कोशिश इस प्रवचन सार में कुंद महाराज कर रहे हैं। इसमें 3 अधिकार हैं। पहले अधिकार का नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, दूसरे का नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, और तीसरे का नाम है चरणायोग चूलिका। 3 अधिकार है। सो तीसरा भी वास्तव में अधिकार नहीं है, उसका नाम साफ साफ लिखा है चूलिका, वहाँ साफ साफ लिखा है। तो प्रवचन सार में कोई पूछे कितने अधिकार है तो बताना चाहिए 2 अधिकार है। प्रवचन सार में वास्तव में 2 अधिकार है। एक का नाम ज्ञान अधिकार और एक का नाम ज्ञेय अधिकार। अब देखो, किसी भी ग्रंथ में मैंने हजारों क्या कोई लाख ग्रंथ भी देख लिए हो तो पता नहीं, लेकिन किसी ग्रंथ में मेरे को ये 2 अधिकार नहीं मिले। आपको 7 तत्व पर लिखे हुए हजारों ग्रंथ मिलेंगे। समय सार में 7 तत्व है, जीव अजीव आश्रव, इनके नाम पर अधिकार है। तत्वार्थ सूत्र में, तत्वार्थ सार में बहुत जगह है, लेकिन ऐसा कोई ग्रंथ मैं याद कर रहा हूं कि जिसमें ऐसे 2 अधिकार लिखे गए हों कि पहले अधिकार का नाम हो ज्ञान अधिकार और दूसरे का नाम हो ज्ञेय अधिकार। ऐसा कोई ग्रंथ मुझे याद नहीं आ रहा। आपको किसी को आ रहा हो तो मुझे बताओ, ये क्या कहना चाहते हैं? यही होते हैं, लेकिन अधिकार के नाम से भी गजब है। मुझे इसमें, मेरे मन में मुझे इसमें से क्या क्या बातें पकड़ में आई है माल, वो आपको बताना चाहता हूँ। 2 अधिकार रखे, और चूलिका का मतलब है बाद में उसका फलितार्थ।
तो एक गजब की क्रांतिकारी बात ये समझ में आ रही है कि कुंद कुंदाचार्य दिव्य ध्वनियों का सार, अनंत दिव्य ध्वनियों का सार हमसे शॉर्ट में ये कहना चाहते हैं कि इस विश्व में दो ही तत्व हैं, तीसरा कोई तत्व नहीं है। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है गेय। खेल खत्म, बात खत्म। इतने में आपने बहुत बड़ी बात कह दी है जो कई बार प्रवचन सार को पढ़ते पढ़ते भी पकड़ में नहीं आती है। ये कहना चाहिए इनका मैसेज क्या, कुंद कुंदाचार्य के दिल में क्या। ऐसा भी कहा जाता है कि कुंद कुंदाचार्य विदेह क्षेत्र गए थे, साक्षात तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि सुनकर आए थे और उन्होंने उतनी दिव्य ध्वनि सुना के आखिर क्या क्या कंक्लूजन रहा उसका कहते हैं ना, इतनी मेहनत का आपने 8 दिन का सेमिनार किया, अब लास्ट में बताते 10 मिनट क्या तेल निकला। तो ऐसे ही पूरे शास्त्रों को मथ करके देखा और कुंद कुंदाचार्य से पूछा, वो भी 96 साल की उम्र तक, बचपन 2000 साल पहले के प्रतिभाशाली विद्वान आचार्य, और वे 8 साल की उम्र से 24 घंटे स्वाध्याय में समर्पित। उन्होंने 88 साल जीवन में क्या पढ़ा, क्या पाया, क्या क्या मिला उन्हें। तो वो कह रहे हैं मेरी समझ में 2 टप्पे की एक बात समझ में आई है, तुम समझ सको तो समझ लो कि क्या इस विश्व में 2 ही तत्व हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है ज्ञेय। और इस विश्व में हर पदार्थ के साथ, अनंत पदार्थों के साथ तुम्हारा यदि कोई संबंध है तो वो एक ही है, उसका नाम है ज्ञान ज्ञेय संबंध। तुमने जो और लाखों संबंध बना रखे हैं वो संबंध नहीं है। जैसा मेरी पत्नी से क्या संबंध है, पति पत्नी, बेटे से क्या संबंध, पिता पुत्र संबंध। हमने लाखों करोड़ों संबंध बना रखे हैं हर चीज के साथ में। नौकर के साथ, गाड़ी, मेरी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के साथ मेरा क्या संबंध है, स्वयं स्वामी, वो मैं उसका स्वामी। माने हमने हर चीज के साथ में और भी बता रखे हैं तरह। जैसे चूहे और बिल्ली में क्या संबंध है, बोले वध्य घातक संबंध है। क्या संबंध है? वध्य घातक, चूहा वध्य है, बिल्ली घातक है, हिंस्य हिंसक संबंध है, हिंस्य हिंसक, हिंस्य। मैं आपको 1000 संबंध लिख के बता सकता हूं, शास्त्रों में आए हैं। हिंस्य हिंसक संबंध माने चूहा हिंस्य है बेचारा और बिल्ली हिंसक है। उत्पाद्य उत्पादक, घड़े में और कुम्हार में क्या संबंध है कि घड़ा उत्पाद्य है और कुम्हार उत्पादक है। व्यवहार में हमने नाई के साथ हमारा क्या संबंध, बढ़ई के साथ हमारा क्या संबंध, डॉक्टर के साथ हमारा क्या संबंध, ट्रेन के साथ, टीटी के साथ, हर चीज के साथ में हमने, इन कपड़ों के साथ मेरा क्या संबंध, धार्य धारक। ये मैं वस्त्रों का धारक हूं और ये धार्य हैं। ऐसे बहुत सारे संबंधों की चर्चा आपको व्यवहार में मिल जाएगी। ये चाचा भतीजा है, ये मामा भांजा है, कितने रिश्ते होते हैं ना। ये कहा आज कुंद महाराज अनंत तीर्थंकरों के मन की बात बताए कि सुनो सुनो सुनो। घोषणा कर रहा है कोई व्यक्ति ढोल बजाकर, जैसे कहते हैं ना
नगर में ढिंडोरा पिटा दो। ऐसे कुंदाचार्य ढिंडोरा पिटवा रहे हैं कि सुनो भाई, तुम्हारा किसी पदार्थ के साथ और कोई संबंध नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज राजा के साथ क्या संबंध प्रजा का? यहां आज लिख रहे हैं कुंदाचार्य, ज्ञान गेय संबंध है। संबंध कुछ है, किसी का भी, किसी के साथ भी कोई भी संबंध झूठा है, अभूतार्थ है, सब कल्पित है, आरोपित है, थोपा हुआ है। कल्पित, थोपा, आरोपित समझे? अभूतार्थ, उपचार, व्यवहार, ये शब्द आए बार बार, इनका मीनिंग समझे? जैसे हम कह देते हैं ना, ये सीट मेरी है, ये सीट मेरी है, मैंने यहाँ मैं बैठ रहा हूँ, मैं ट्रेन में बैठूं तो मैं क्या बोलूँगा? ये सीट मेरी है, मैंने बनवाई है, मैं लाया हूँ घर से, साथ में ले जाऊँगा। अरे सीट छोड़ो, अरे मेरा डिब्बा आ गया, ये मेरा डिब्बा, मेरा डिब्बा, मेरी ट्रेन, ये मेरी ट्रेन है, ये मेरी ट्रेन है, माने ये मेरी ट्रेन है, ये मेरा प्लेन है, ये मेरा प्लेन है, मतलब मैं बैठने वाला हूँ। मेरा प्लेन, तेरी औकात है प्लेन की? नहीं, मैं एक बात बता रहा, ऐसे ही विश्व से संबंध बनाने की आत्मा कोशिश करता है। औकात क्या? अनंत शक्तिशाली ये आत्मा, इसकी पर पदार्थों के साथ में एक ही संबंध है, और उस संबंध का नाम है ज्ञान गेय संबंध। ट्रेन के साथ मेरा क्या संबंध है? प्लेन के साथ मेरा क्या संबंध है? सीट के साथ मेरा क्या संबंध है? इस विश्व के सब पदार्थों के साथ तुम जैसा संबंध बनाओगे वैसा तुम्हारा व्यवहार होगा। अब मैं नया पॉइंट बोल रहा हूं। पहला पॉइंट बोला कि कोई संबंध नहीं है। दूसरा बोला यदि कोई संबंध है तो एक ही है, ज्यादा से ज्यादा, उसका नाम है ज्ञान गेय संबंध। और तीसरा पॉइंट क्रांतिकारी, जैसा संबंध बनाओगे, समझोगे, वैसा तुम्हारा बिहेव होगा, वैसा तुम व्यवहार करो। जब आप ये समझोगे कि ये सुदेश मेरे कस्टमर हैं तो मेरा और व्यवहार होगा, ये मेरे मालिक हैं तो और व्यवहार, ये मेरे नौकर हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पिता, एक ही व्यक्ति है। लेकिन जरा सोचो, जरा ढोंको, मान लो नाटक में नाटक कर रहे हैं हम, एक नाटक में सुदेश जी पिता बन रहे हैं, मैं पुत्र बन रहा हूं, तो मैं कैसा बिहेव करूंगा? और एक नाटक में मैं पिता बन रहा हूं, ये पुत्र बन रहे हैं, तो मैं कैसा बिहेव करूंगा? एक नाटक में हम पति पत्नी बन गए तो हम कैसा व्यवहार करेंगे? आप जैसा संबंध समझोगे, मानोगे, जैसी श्रद्धा करोगे, आपका सचिन से क्या संबंध? जो आप सचिन से संबंध समझोगे, सिप्रा से संबंध समझोगे, आपकी ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशन आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी। आप जो आपने अभी तक तरह तरह के संबंध बना रखे हैं और उन संबंधों से राग द्वेष होता है, क्रोध मान पैदा होते हैं और सारा संसार खड़ा हो जाता है, उसका मूल कारण है कि आपने उनके साथ में गलत संबंध बनाए। गाली है ये, गाली, गलत संबंध बनाना जानते हो आप? गलत संबंध बनाना बहुत गंदी गाली है, लेकिन वो हम कर रहे हैं अनादि काल से। पर पदार्थ नहीं, जो मेरी पत्नी नहीं है उसे मैं पत्नी समझूं,
ये गलत संबंध है कि नहीं बताओ। और प्रवचन सार यही कह रहा है, जो आपका बेटा नहीं है, जो आपका पिता नहीं है, जो आपकी, मैं अपनी बेटी को कुछ और समझूं, यही तो हो रहा है। ये कह रहे एक ही रिलेशन है तुम्हारा, वो है ज्ञान ज्ञेय संबंध। दूसरा कोई संबंध बनाओगे तो गलत संबंध होगा, और गलत संबंध का क्या क्या मतलब होता है, क्या क्या सजा होती है, वो तुम समझ लेना। उसके लिए तुमको सब कुछ फिर उठाना पड़ेगा। एक छोटी सी घटना आती है प्रथमान योग में। एक दो राजकुमार थे, पुराने के जमाने की बात है। तो वो गुरुकुल में पढ़ने गए, छोटे से थे, तभी छोटे थे तब राजा गुरुओं क्या पद्धति होती थी, कैसे पढ़ने जाते थे। तो उसको गुरुकुल में वो पता भी नहीं चलता था ये राजा के बेटे हैं, और ऐसे नहीं आए दिन घर आ जाते थे, जैसे बच्चे को भेज दिया IIT पढ़ने, फिर हर छुट्टी में आ जाता है, हर 8 दिन में आ जाता है, ऐसे नहीं। वो वहाँ पढ़ते रहे, वहीं सब होली दिवाली 25 साल पढ़ते रहे, वहीं 25 साल। छुट्टी नहीं मिलती है कोई भी, एक भी दिन गुरुकुल छोड़कर आ नहीं सकते, मम्मी पापा से मिलने की शकल दे। अभी दिन में 100 बार फोन करते रहते हैं, वीडियो कॉल करते रहते हैं। वो नहीं, कुछ 100 तुमको मिलना नहीं है, मिलना शिक्षा में बाधक है। मिलना ही उनसे संबंध रखना ही तो शिक्षा, वहां से कट करना था संबंध विच्छेद, तब तो शिक्षा होनी थी, वो तुमने किया नहीं, इसीलिए आज शिक्षा का स्तर गिर गया। तो वो गए पढ़ने देशभूषण और कुलभूषण उनका नाम था। और जब उनकी दीक्षा पूरी, उनकी पढ़ाई पूरी हो गई, तो दीक्षांत समारोह हो गया। दीक्षांत समारोह के बाद में वो लौट कर घर आ रहे थे। अब राजा की यहाँ से रथ पहुंचा था, राजकुमार आ रहे हैं, घर लौट कर आ रहे हैं, नगर सजा, महल सजा, दोनों राजकुमार चलकर आ रहे हैं। तो जब वो दोनों चले लौट कर आ रहे थे, तो एक लड़की राजमहल में से देख रही थी, और वो दोनों कह रहे हैं कितनी सुंदर है, मैं इससे शादी करूंगा। दूसरा कह रहा है मैं इससे शादी करूंगा। और दोनों में लड़ाई हो गई। वो कह रहा है इससे तो मैं करूंगा। 2 सगे भाई बड़े प्यार से रहे 25 साल पढ़ाई करते करते, लेकिन आज उस लड़की की वजह से उन दोनों में इतना घमासान हो गया कि वो जो रथ यात्रा थी ना, वो युद्ध बनने को तैयार हो गई। दोनों ने तलवारें खींच ली। तूने क्या सोचा, तू करेगा? करने नहीं दूंगा, मैं करूंगा। वो कह रहा है मैं करूंगा। इतनी लड़ाई हो गई, तब जाके तुरंत लोगों ने क्या हो गया, क्या बात है? बोले उससे, ये कह रहा है मैं शादी करूंगा, जबकि उससे मैं करूंगा, मेरी ताकत देखो। ये कह रहा है मैं करूंगा। अरे बोले तुम दोनों पागल हो गए क्या? वो तुम्हारी बहन है, जब तुम चले गए पढ़ने तब पैदा हुई थी, तुमसे 5 साल छोटी है, पर तुम्हारी सहोदरा है, सगी बहन है। सगी बहन है। इतना सुनते ही सारे भाव बदल गए। और क्या हो गया? दोनों घर लौटे ही नहीं कि ये हमने कितना बड़ा अपराध कर दिया। और वे वहीं की वहीं, वो जो रथ महल में जाने वाला था, वो दीक्षावन को चला गया। पढ़ो पद्म पुराण में कहानी। देशभूषण कुलभूषण मुनि महाराज बाद में मुनि बने, उपसर्ग हुआ। उसी समय, ये उस जमाने की कहानी है जब राम सीता वन में थे। और राम सीता वन में थे तो उन्होंने उनके देशभूषण कुलभूषण के उपसर्ग को दूर किया था। उसी रात उनको केवल ज्ञान भी प्राप्त हो गया।
देखो पर आजकल तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उसका तो वैराग्य नहीं आता। वैराग्य की बात नहीं आती। और राग द्वेष मतलब जीवों के परिणामों में वक्रता है, कलुषता है, इसी का नाम अवसर्पणी काल है। डे बाय डे लोग चित्त की पवित्रता घटती जा रही है। देख रहे, चारों ओर देख रहे, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, राजनीति में, ये तो शुद्ध जन सेवा के काम थे, लेकिन नियत खराब होती जा रही है। तो इसलिए क्या बताया जाए, क्या सोचे क्या ना सोचे, अपना इन परिस्थितियों के साथ भी ज्ञान के संबंध है। आकुलता मत करो, बहुत आकुलता होती है, वरना कभी कभी सोचते हैं हे भगवान देश कहाँ जा रहा है, कहो तो नींद उड़ जाए। नींद ना, शिक्षा के बारे में सोचूं ना तो नींद उड़ जाए। क्या हो रहा है, मैंने बचपन में जो शिक्षा का स्तर देखा आज हुई नहीं बचा, पुराना तो छोड़ो, और डे बाय डे गिरता जा रहा है, तो कहो तो नींद ना आए। लेकिन प्रवचन सार मुझे समझाता है कि इस विश्व, इन परिस्थितियों के साथ भी हमारा ज्ञान के, ये ऐसा ही होना है ना, ये ऐसा ही केवल ज्ञानी ने देखा है ना। मैं ऐसा कहता रहता हूँ कि जब ये पंचम काल पूरा होगा और छठा शुरू होगा, तो उस दिन की डेट आई है शास्त्रों में, श्रावण कृष्णा प्रतिपदा। पहले तो मैं ऐसे घटाता हूँ, विद्यानंद महाराज ऐसे कहते थे कि हम सब मिलके ऐसी क्या कोशिश करें, सब मिलके एक मत से, विदाउट डिस्प्यूट, कि इस पंचम काल के बाद में छठा ना आए, चौथा आ जाए। ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी मिल जाएं, एक मत हो जाए, विश्व एक मत हो जाए। कल्पना करो कि पूरे 7 अरब जनसंख्या इस धरती की एक मत हो जाए, तब बोले तब भी संभव नहीं। तो नहीं संभव, मैं तो कह रहा अच्छा चलो एक दिन लेट हो सकता है, वो जो श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को छठा काल शुरू होना है, वो प्रतिपदा को ना हो, द्वितीया को हो जाए, ऐसा हो सकता है। जब वो नहीं हो सकता तो क्यों पागल अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो। होता स्वयं जगत परिणाम, ये प्रवचन सार का सार है। ये तो काल द्रव्य का चक्र है, तो काल द्रव्य तो बदल नहीं सकते, इसीलिए वो नहीं बदल सकते। ऐसे ही और कोई भी जीव द्रव्य क्या बदल सकता है? पुद्गल क्या बदल, कोई भी द्रव्य की एक भी पर्याय, एक भी समय, विश्व द्रव्य नाम दिया। द्रव्य माने बहना, ये सारा विश्व बह रहा है, और इस बहते विश्व को आत्मा केवल जान सकता है, छेड़छाड़ इसमें नहीं कर। नदी बह रही है, आप क्या कर सकते हो? नदी बह रही है, आप क्या कर सकते हो? अच्छा, उसे बहाने में सहयोग कर दे, धक्का दे, बहने में तो सहयोग कर सकते, ना तो बहती हुई को रोक सकते हो, ना उसे धक्का देकर बाहर सूरज उगेगा, आप क्या कर सकते हो? थोड़ा धक्का क्रेन लगा करके 5-10 मिनट पहले निकल सकते हैं। शाम को अस्त होगा, दबा दें, अस्त होते को दबा नहीं सकते, उदित होते को उगा नहीं सकते। उदित होते को क्या उगाया, अस्त होते हुए का क्या अस्त किया? आत्मा का इस विश्व के अनंत द्रव्यों के साथ, अनंत गुणों के साथ, अनंत पर्यायों के साथ, हर परिस्थिति के साथ एक ही संबंध है, और वो संबंध है ज्ञान ज्ञेय संबंध। दूसरा कोई संबंध नहीं है।
ये प्रवचन सार का सार है। अभी और एक इंपॉर्टेंट बात है, एक और कह दूं बस, एक और इंपॉर्टेंट बात गजब की। मेरी समझ में बहुत दिन से ये, मैंने प्रवचन सार पहली बार कब पढ़ा था? सन 79 में। लेकिन तब से अब तक मेरे मन में एक प्रश्न था जो मेरी समझ में नहीं आता था, वो मेरे अब समझ में आया है। कई बार चीजें बहुत दिन में समझ में आती है, प्रश्न हो तो बनाए रखना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए, आता है उत्तर। मैं सोचता था ज्ञान अधिकार, ज्ञेय अधिकार, अब बाद में चरणायोग चूलिका, व्हाट इज द कनेक्शन? ये कोई बात हुई क्या? ज्ञान ज्ञेय अधिकार ये द्रव्यान योग का टॉपिक चल रहा था। चूलिका मैंने कई ग्रंथों में देखी है, पर वो चूलिका वही होती है जो उस विषय से रिलेटेड हो, उसी विषय का एक्सटेंशन होता है। उक्तम अनुक्तम पुनरुक्तम का नाम चूलिका है, चूलिका की परिभाषा है। तो जो टॉपिक कुंद कुंद महाराज पहले अधिकार में था, दूसरे अधिकार में था, वही तो तीसरे में आना था। ये आप कहां की गोटी, कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, आप क्या ले आए? ये क्या मतलब हुआ? आपने द्रव्यान योग में श्रावकाचार की चूलिका कैसे लिखी? ये तो श्रावकाचार है, ये तो चरणान योग का टॉपिक है। ये मेरे मन में बात समझ में नहीं आती थी, और अब जब समझ में आया, ये जब अंतिम गाथाएं मैंने पढ़ी, आप दूसरे अधिकार की अंतिम 10 गाथाएं पढ़ना, मैं पढ़ के भी सुनाना चाह रहा था पर समय नहीं, मैंने भेजा। एक गाथा पढ़ के सुना देता हूँ, मैं एक पढ़ के सुना देता हूँ, 10 पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ। मैं इस विषय पे खुलासा करके भी 1-2 घंटा और बोलना चाहता हूँ, लेकिन आप चिंतन करना विस्तार से। एक गाथा सुना देता हूँ कि ये इससे रिलेटेड कैसे है, बहुत जोर से रिलेटेड है। और वो रिलेटेड ऐसे है जैसे अभी कहा ना, आप जैसा संबंध जिसके साथ मानोगे, जैसे समझो कोई लड़का है, अब वो कल तक लड़का है, आप जानते हो उसे बचपन से, आज आपने उसे दामाद बना लिया, अब आपका बिहेव बदलेगा कि नहीं? नहीं। मतलब कोई लड़का मंदिर में आता था, आपके बगल में बैठ के स्वाध्याय सुनता था, तब तक आपका व्यवहार क्या था, और आज आपने उससे अपनी बेटी का रिश्ता तय किया है, अब आपका व्यवहार बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्यों बदल गया? दामाद हो गया। क्यों बदल गया? और उसका भी आपसे बदला कि नहीं बदला? जब आप संबंध ठीक करते हो तो व्यवहार ठीक हो जाता है, जब संबंध गलत बनाते हो तो व्यवहार गलत होता है। कुंद कुंदाचार्य कहते हैं कि इस विश्व के अनंत द्रव्यों, गुणों, पर्याय, परिस्थितियों के साथ आपका एक ही संबंध है, और उस संबंध का नाम है ज्ञान ज्ञेय संबंध। ओनली, वो ओनली लिखते हैं ना, 10,000 ओनली भी लगाओ, मात्र ज्ञान ज्ञेय संबंध है। यदि ये समझोगे तो उसका फलितार्थ क्या होगा, कि उसका फलितार्थ इसी में लिखा है, आपको अतीन्द्रिय महापदार्थ ध्रुव अचल शुद्धात्मा की उपलब्धि होगी, दर्शन मोह की दुर्ग्रंथि क्षय होगी, समता भाव प्रकट होगा, अतीन्द्रिय आनंद आने लगेगा, बाहर में ऐसी मुनि दशा प्रकट हो जाएगी। माने मुनि दशा यहां से निकल रही है। वो तीसरा अधिकार कहां से आया? कि आपने जब रिलेशन सुधारे तो आपका जीवन बदल गया। आपके जीवन में सहज ही अब शेर भी हमला करेगा, तो शेर के साथ मेरा क्या संबंध? सिर पर सिगड़ी जलेगी
गजकुमार मुनि महाराज का क्या संबंध था सिगड़ी के साथ? दाह्य दाहक, दाह्य दाहक समझे? दाह्य माने जलाने योग्य, दाहक माने जलाने वाला। तो मैं जलने योग्य हूं और अग्नि जलाने योग्य है। आज तक तो ऐसा रिलेशन बना रखा है, सो डर लगता है अग्नि से। और जब ये समझ में आएगा कि उससे भी मेरा ज्ञान के संबंध मात्र है, तो वो अग्नि आपको जला पाएगी नहीं। आपके जीवन में बहुत आनंद हो जाए। कि जलाने के हमें भाव वो नहीं होगा। नहीं, जलाने योग्य को जलाएगी, मुझे थोड़ी जलाएगी। आत्मा क्या? मेरा संबंध पुद्गल का ईंधन का तो अग्नि के साथ में दाह्य दाहक संबंध है। आत्मा का मेरे साथ अग्नि के साथ क्या संबंध है? देखो, एक गाता तो पढ़ा ही दूं, कम से कम मुझसे भी नहीं रहा जाएगा। नहीं तो ना हम होमि परेसिम, दूसरे अधिकार की 99 नंबर की गाथा है। लास्ट की, दूसरे अधिकार की लास्ट की 10 गाथा है, पूरे प्रवचन सार का सार है। ना हम होमि परेसिम न मे परे संतिनाण मह मेको, इदि जो जायदि जाने सो अपाणम अवधि जादा। मैं पर का नहीं हूँ, पर मेरे नहीं है। जैसे ही ये बात समझ में आती है कि मैं तो एक ज्ञान मात्र हूँ, तो आत्मा ध्याता बन जाता है, उत्कृष्ट ध्यान की सिद्धि कर लेता है। ये प्रवचन सार का सार है। अब बोलो भाई साहब। आपने अपनी बात तो बोल दी। हाँ, अब आप लोगों की सुनने बैठा हूं मैं। नहीं, कोई चिंता मत करो। आप 10 मिनट आप सब सुनाओ, 10 मिनट। संसारी लोग हैं। हाँ, तो अब ये बात ये आती है कि ये वस्तु स्वरूप तो समझ में आ गया। हाँ, लेकिन जीवन तो पत्नी बच्चे समाज के साथ ही निभाना है। हाँ, तो अब उसको समझ के, अब जैसे आपने क्या कहा कि भाई ज्ञाता दृष्टा बन जाओ, वही है सबसे बड़ा सार तो यही है। तो अब ज्ञाता दृष्टा बन जाए, और मैं सोच के रहता हूँ तो ज्ञाता दृष्टा हूँ भाई। मैं आज सोचता हूँ अब मैं यही प्रवचन, मैं ज्ञाता नहीं हूँ और यहीं बैठ जाता हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। हाँ। तो उस बैलेंस को फिर मैं कैसे लेके आऊँ? वाह, उत्तर भी आप ही लोग दो। मैं बोलूंगा, चिंता नहीं करो, चर्चा करो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत खासम खास है, और मुझे नहीं लगता कि आप लोग नहीं समझ रहे हो। समझ में तो आ गई आपकी बात। हाँ, अमरीश जी। यथा योग्य व्यवहार तो होता रहेगा। हाँ, और वो बंद नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ जो है आपका अपना जो स्टेटस है या ऑब्जर्वर स्टेटस हाँ, कायम रखना। हाँ, हाँ। देखो, ज्ञानियों के जीवन में भी भूमिका अनुसार, सम्यक दृष्टि आदि सबकी भूमिका अनुसार उस तरह के भाव आते हैं। वो भी होता है, वो भी ज्ञान के संबंध है। हम नहीं, अभी देखो, फिर वही बात, अपन अभी भी कर्ता बनते हैं। हमारे हाथ में है कि मैं यहीं बैठा रहूं, मैं नहीं, मैं क्या, आप वो भी तो जो होना होगा वही तो होगा ना। देखो, मैं ऐसे कहता हूँ 2 तरह से। पहले ये जीव ये कहता था मैं सब खाता हूँ, अब कहता है मुझे 12.5 साल हो गए मैंने आलू नहीं खाए। अब पहले तू खाने का कर्ता बनता था, अब तू नहीं खाने का। मैंने कपड़े छोड़े, मैं वन में चला गया। अब क्या सोचता है कि मैंने घर छोड़ दिया, मैं वन में चला गया। कह रहे तू अभी भी गलत ट्रैक पर है, अभी भी तू सच्चा मुनि नहीं बना। सच्चा मुनि वो बनता है जो केवल ज्ञान के संबंध रख। मकान छूटना था, छूट गया, उसे छोड़ने वाला मैं कौन होता हूं? नहीं, जो मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और बहुत लोग यहाँ अटके हैं कि वो समझ रहे, इधर आ जाते हैं, उनका सब्जेक्ट तो बदल जाता है,
कल तक कहता था मैं झूठ बोलता हूं, अब कहता है मैं सत्य बोलता हूं। बोलने की क्रिया का कर्ता तू अभी भी बना हुआ है बेटा, वहां फर्क नहीं पड़ा। पुद्गल की क्रिया का कर्ता तू नहीं है, ये तूने कहा माना मैं मौन रख सकता हूं, तो तू वाणी निकलने से रोक सकता है? देखो ये सोचना, इसी पे लगा लो कि मैं मौन रह सकता हूं, कि फिर आप सब क्रियाओं पे लगा लेना। मैं चाहूं मैं मौन रह जाऊं, मेरे चाहने से मैं मौन रह सकता हूं? मैं मेरे चाहने से ऐसा नहीं ऐसा बोलूं, सही बोलूं, गलत बोलूं, क्या बोलूं, मैं आज से 1 घंटा बोलूं, ये सब व्यवहार उपदेश हैं, ज्ञानी भी देते हैं और ज्ञानी उस प्रकार के विकल्प करते देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे हाथ में नहीं। इस वाणी को मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, ये ऑप्शन सेलेक्ट करना भी मेरे हाथ में है। बोलना कुछ जानते हो, बोल कुछ जानते नहीं, मैं आजकल सिद्ध चक्र विधान चल रहा है अष्टानी का, मैं रोज वहाँ सरोजनी नगर जाता हूँ, वहाँ विधान चल रहा है, वहाँ 2 शब्द बोलता भी हूँ, पूजा भी करता हूँ। अभी आज मैं वहाँ नहीं गया, तो मैं नहीं गया वहाँ, ये मेरे हाथ में था वहाँ नहीं जाना, आज यहाँ आना मेरे हाथ में था। ऐसा दिखाई देता है, कहा जाता है, ऐसे ऐसे उपदेश भी दिए जाते हैं, तुम यथा योग्य भूमिका अनुसार अपनी पत्नी बच्चों से ऐसे रिलेशन रखो। ये कोई समझदार भी आपको नीति का उपदेश देता दिखेगा, बट एक्चुअल आप तो श्रद्धा का खूंटा यहाँ गाड़ो ना, कि मेरा तो पर पदार्थ के साथ ज्ञान के संबंध ही है, दूसरा कुछ है नहीं। फिर देखो ना जो कुछ होता है, जो होगा उसे हम देखेंगे। एक बार जब ज्ञान के संबंध स्थापित होता है तो बाह्य में चतुर्थ गुण स्थान आता है, 5वां आता है, 6ठा आता है। आत्मा उनका भी ज्ञाता रहता जाता है, वो जानता, श्रेणी लगती है और आत्मा उसको जानते जाता है, वो कर्ता नहीं बनता है। मैं 28 मूल गुण पालता हूं, मैं चलता हूं, चलने की क्रिया का कर्ता माने, वो तो वो मुनि दशा नहीं। तो मुझे तो प्रवचन सार अभी मैं इन दिनों 8, 7, 10 बार पढ़ा। अधिकार है वो प्रवचन सार में, वो कैसे है? वो अलग चीज, वो तो सब अशुद्ध, उसकी चर्चा अलग करेंगे, वो तो अलग टॉपिक हो गया बिल्कुल। पर प्रवचन सार का सार मेरी समझ में जो आया और उसका रिजल्ट क्या निकला, वो सब जो आया बात वो मैंने रखी। और किसी को कुछ कहना है? अब इसकी मतलब 1-2 और कंटिन्यूटी करेंगे ना? हाँ, ये थोड़ी चर्चा और कर लेंगे, अभी करेंगे इसकी थोड़ी चर्चा और करें। ये 10 गाथाएं मुझे पढ़ के सुनानी थी जो आज नहीं सुनाई, अगली बार देखेंगे।